नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में इरेडा स्टॉक पर। बात करें इरेडा की तो 30 अगस्त को स्टॉक में 5.79% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 240 रुपये पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें इरेडा की तो इस स्टॉक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, इस स्टॉक को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने तब भी आपको बताया था कि आपको इरेडा के स्टॉक में संभल करके काम करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है और वही हमें होता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक 5.5% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है। बात करें इरेडा की तो आपको इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए, तो इसको लेकर के भी मैं ब्रोकरेज फर्म की कुछ रिपोर्ट आपसे डिस्कस करूंगा और आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना चाहिए। तो स्टॉक को टेक्निकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या स्टॉप लॉस लेकर के काम करना चाहिए और आपको इस स्टॉक के टारगेट प्राइस कितने देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में अब कोई गलती करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलता है। अगर मैं आपको उसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक हमें 1 दिसंबर 2023 से देखने को मिलता है। वहां से अगर हम देखें तो 283% के आसपास के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एक पीएसयू स्टॉक है और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक शानदार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें ऐसी क्या खबर देखने को मिल रही है जिससे कि स्टॉक में 6% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें इरेडा की तो इरेडा स्टॉक से जुड़ी हुई जो खबर हमें इसमें गिरावट में काम करती हुई देखने को मिल रही है, तो इसमें हमें बोर्ड की तरफ से जो इनके 4500 करोड़ रुपए फंड जुटाने की योजना थी, इसको मंजूरी मिलती हुई देखने को मिल रही है। गुरुवार को बात करें इसमें तो बाजार बंद होने के बाद हमें यह खबर देखने को मिली थी। बात करें स्टॉक की तो शुक्रवार को जैसे ही हमें स्टॉक खुलता हुआ देखने को मिला था, स्टॉक की ओपनिंग भी ठीक ठाक होती हुई देखने को मिली, लेकिन बाजार बंद होने के बाद तक स्टॉक हमें 6% से ज़्यादा तक की गिरावट में देखने को मिला। और कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि इनके एफपीआई, क्यूआईपी, राइट इश्यू और प्रिफरेंशियल इशू या दूसरे तरीकों से फंड जुटाए जाएंगे। बात करें हालांकि तो कंपनी ने बताया नहीं है कि फंड जुटाने के लिए वह कितनी इक्विटी जारी करेगा, तो यह बात अभी नहीं पता चल पा रही है कि कितनी इक्विटी फंड जुटाने के लिए जारी की जाएगी। लेकिन बात करें स्टॉक की तो जैसे ही हमें यह खबर बाजार में आती हुई देखने को मिली तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह काफ़ी समय से हमें देखने को मिल रहा था कि इरेडा एफपीओ लेकर के आएंगे और वही हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें इसकी तो यह 4500 से 5000 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा था। तो ऐसे में बोर्ड की तरफ से जो मंजूरी नहीं मिली थी, अब वह मंजूरी हमें मिलती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें स्टॉक पर असर देखने को मिला है। बात करें एफपीओ की या ओएफएस की तो यह हमेशा हमें जो स्टॉक का करंट प्राइस होता है उससे नीचे ही देखने को मिलते हैं या डिस्काउंट पर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी कि यह जो 4500 या 5000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे यह किस प्राइस पर इक्विटी जारी करके करे जाएंगे, तो यह सब आगे देखने वाली बात है। तो ऐसे में आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। बात करें कंपनी की तो जो यह फंड जुटाने की इनकी योजना थी, इसे बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई देखने को मिल रही है। यही हमें लेटेस्ट अपडेट इरेडा के स्टॉक में काम करती हुई देखने को मिल रही है। बात करें इसमें आगे तो और आपको बताना चाहूंगा। बात करें इरेडा के जो सीएमडी प्रदीप कुमार दास है, तो इन्होंने अपनी एक बातचीत के दौरान सीएनबीसी टीवी 18 को 1 जुलाई को बताया था कि कंपनी जो है फंड जुटाने के लिए सोच रही है एफपीओ के जरिए। और बात करें इसकी तो ये 4000 से 5000 करोड़ रुपए के बीच देखने को मिल सकता है। बात करें दास की तो दास ने इसमें यह भी बताया था कि यह जो एफपीओ के लिए रिक्वेस्ट है यह इन्होंने प्लेस्ड कर दी है गवर्नमेंट के पास, लेकिन अभी यह प्रोसेस में है और यह कुछ थोड़ा समय लेगी। बात करें एफपीओ के लिए तो इन्होंने नवंबर से फरवरी के बीच इसी साल हमें यह देखने को मिल सकता है, ऐसा अपनी बातचीत के दौरान बताया था। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। तो बात करें इसके एफपीओ की तो अगस्त फ्रेंड्स निकल ही चुका है, अब अक्टूबर, नवंबर या फरवरी तक हमें यह एफपीओ कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है और आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना चाहिए। और बात करें इसके बाद तो हम इसके टारगेट प्राइस को भी देखेंगे कि ब्रोकरेज फर्म ने इसके टारगेट प्राइस क्या बताएं। बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इस समय हमें 241 रुपये 50 पैसे पर देखने को मिलता है। और स्टॉक का अगर हम हाई देखें तो यह 310 रुपये देखने को मिला था, जो कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई भी रहा है। अगर हम वहां से देखें तो स्टॉक का ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की अगर हम इस गिरावट को कैलकुलेट करें
तो यह 24% तक की हमें देखने को मिलती है। तो इरेडा का स्टॉक 310 रुपये से 241 रुपये पर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है और 24% की स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। तो स्टॉक को कहा जा सकता है कि टेक्निकली स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अगर हम सारे छोटे दूरी के मूविंग एवरेज को देखें तो भी स्टॉक हमें उनसे नीचे देखने को मिल रहा है, जिससे कि कहा जा सकता है कि चार्ट पे स्टॉक इस समय हमें वीक नजर आ रहा है। बात करें स्टॉक की तो जो यह रेड ईएमए में जिग-जैग कर रहा हूँ, इसका ये 50 दिन का ईएमए है। अगर हम इसके 50 दिन के ईएमए को देखें तो यह 237 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि स्टॉक में अब किस तरह से काम किया जाए। अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस स्टॉक को आपको सेल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, बात करें स्टॉक की या स्टॉक मार्केट की तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप टेक्निकली देख करके स्टॉक में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं या अपने कुछ लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इस स्टॉक को बिल्कुल बेचना ही नहीं चाहते तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपको जो प्रॉफिट आ गए आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप इस स्टॉक में ऐसे लेकर के काम करें, क्योंकि स्टॉक में कब कितनी तेजी देखने को मिले, कब कितनी गिरावट देखने को मिले, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता और यह सब कुछ बाजार पर भी निर्भर करता है। बाजार के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक चलते हुए देखने को मिलते हैं या स्टॉक का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिस्ट को 100% लेकर के ना चले कि आपको ऐसा ही होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन आप टेक्निकल एनालिस्ट देख करके स्टॉक में थोड़े लेवल्स को ध्यान में रख करके समझदारी से काम कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप इस स्टॉक में और किसी भी गिरावट तक इस स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहते तो आप इस स्टॉक में 235 रुपये का एसेट लेकर के काम करें। अगर आपको स्टॉक 235 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है इसके एफपीओ की न्यूज के चलते आपको स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिले। बात करें फिलिप्स कैपिटल की तो इन्होंने काफ़ी समय पहले टारगेट प्राइस बताए थे और मैंने इनको वीडियो में भी बताया था 130 रुपये के टारगेट प्राइस इन्होंने इरेडा को दिए थे, तो आप इस बात को भी ना भूलें। तो बात करें इसमें तो अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या अपने प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 235 रुपये का ऐसे लेकर के स्टॉक में काम करें। अब बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो फ्रेंड्स मैं अगर सही बताऊं पर्सनली तो इस स्टॉक में मैं आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, आगे आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और बात करें सेलिंग की तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि जिस तरह से स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, हो सकता है इस स्टॉक में आपको और भी करेक्शन देखने को मिले, तो आप इस स्टॉक में 235 रुपये का ऐसे लेकर के काम करें। अगर आपको इस स्टॉक में 235 रुपये से नीचे के लेवल दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें तो ये बेहतर होगा। क्योंकि बात करें इसकी एमएससीडी लाइन की तो एमएससीडी लाइन को अगर आप देखेंगे तो यह भी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ जाने का इशारा कर रही है, तो हो सकता है स्टॉक में आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिले। आप आरएसआई को देखेंगे तो 46.21 आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस समय हमें 50 से भी कम देखने को मिल रही है और यह नॉट डाइव हमें करती हुई देखने को मिल रही है, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टॉक में आपको यहाँ से करेक्शन या और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक में किस तरह से काम करना है और आपको किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करना है। और बताना चाहूंगा आपको, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। मैं भी कोई स्टॉक मार्केट का ज्ञानी नहीं हूँ फ्रेंड्स, जो लेवल मुझे अच्छे लगते हैं या जितना मुझको टेक्निकली समझ में आता है वही जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। तो आप इसको 100% लेकर के ना चलें और स्टॉक में अपना डिसीजन खुद लें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आप अपना पैसा जरूर बचाएं। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और किसी भी स्टॉक में एसएल के बिना काम ना करें। अब बात करें इरेडा में कि ब्रोकरेज फर्म क्या कह रहे हैं या एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, तो फ्रेंड्स सीएनबीसी आवाज पर दर्शकों के एक सवाल के जवाब में मार्केट एक्सपर्ट है ये आशीष बायती, तो इन्होंने कहा है कि अभी तक इस शेयर में कोई खास गिरावट या मुनाफा वसूली नहीं दिखी है। हायर लेवल पर यह स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि जब इसमें मुनाफा वसूली होगी तो यह तेज होगी, यानी कि मुनाफा वसूली इसमें आपको तगड़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें आशीष की तो इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए 235 रुपये के लेवल पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। और फ्रेंड्स वही मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करते समय बता चुका हूँ, आप इस स्टॉक में 235 रुपये के लेवल को जरूर ध्यान में रखें क्योंकि यह स्टॉक में 235 रुपये का लेवल काफ़ी खास है। आपको अगर यह स्टॉक नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, यही बेहतर होगा। और बात करें इसमें आगे तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम बात करें फिलिप्स कैपिटल ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने अपनी यह रिपोर्ट काफ़ी समय पहले दी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इरेडा के शेयरों में तेजी किसी अहम फंडामेंटल
वजह की वजह पैसिव फ्लो के चलते आई है। यानी कि बात करें इरेडा की तो इसमें जो तेजी है ये इसके फंडामेंटल नहीं, इसका जो पैसिव फ्लो हमें देखने को मिला है उसके चलते आई है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने 130 रुपए के टारगेट प्राइस इसे दिए हैं और इसे सेल की रेटिंग दी है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, बात करें फिलिप्स कैपिटल की तो यह 130 रुपए के टारगेट प्राइस इरेडा को दे रहे हैं और इन्होंने इस स्टॉक को सेल की रेटिंग दी है। वहीं दूसरी तरफ एक और ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने 300 रुपए के टारगेट प्राइस पर खरीदारी की रेटिंग दी है। तो बात करें एक्सपर्ट की या ब्रोकरेज फर्म की तो हमें अलग अलग राय देखने को मिल रही है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि बात करें एक्सपर्ट की या ब्रोकरेज फर्म की तो यह भी स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यह भी अनुमान लगा करके ही बताते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आगे का मोमेंटम आपको कैसा देखने को मिलेगा इसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको इतना जरूर पता चल पा रहा होगा कि ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की इरेडा के स्टॉक को लेकर के हमें क्या राय देखने को मिल रही है। तो इरेडा के स्टॉक पर मैंने काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।